जय श्री राम। मैं बढ़िया हूँ और आप कैसे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आइए आज हम जानते हैं बृहदारण्यक उपनिषद से महर्षि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी गार्गी के बीच में हुए एक रोचक संवाद की कहानी को। वास्तव में यह कोई कहानी नहीं है बल्कि एक दार्शनिक संवाद है जिसके माध्यम से हम उपनिषदों में छिपे हुए महान रहस्यों को जान सकते हैं। इस संवाद में आत्मा और ब्रह्म के विषय में बड़ी ही गूढ़ बातें बताई गई हैं, तो इस संवाद को आप अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। आपको जरूर कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। भारत में पुरुषों के साथ ही भारतीय महिला दार्शनिकों तथा साध्वियों की लंबी परंपरा रही है। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भारत की बहुत सी स्त्रियों का योगदान रहा है। उनमें से ही एक है गर्ग वंश में वचक्कनु नामक महर्षि की पुत्री वाचकन्वी गार्गी। राजा जनक के काल में ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी कन्या गार्गी दोनों ही महान ज्ञानी थे। माना जाता है कि राजा जनक प्रतिवर्ष अपने यहाँ शास्त्रार्थ करवाते थे। एक बार के आयोजन में उन्होंने याज्ञवल्क्य जी के साथ बहुत सारे ऋषियों को निमंत्रित किया था। जनक जी ने शास्त्रार्थ विजेता के लिए सोने की मोहरों से जड़ित 1000 गायों को दान में देने की घोषणा कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि शास्त्रार्थ के लिए जो भी पधारे हैं उनमें से जो भी श्रेष्ठ ज्ञानी विजेता बनेगा वह इन गायों को ले जा सकता है। निर्णय लेना अति दुविधाजनक था, क्योंकि अगर कोई ज्ञानी अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी माने तो वह ज्ञानी कैसे कहलाए। और यहाँ तो ब्रह्म ज्ञानी का प्रश्न था। ब्रह्मज्ञानी के मन में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई विद्वान यह कह दे कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, फिर तो उसके मन में अहंकार की भावना है ही। ऐसे में सबसे बड़ा दुविधा तो यही था कि कोई आगे आए। इस स्थिति में ऋषि याज्ञवल्क्य ने अति आत्मविश्वास से भरकर अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर हाँक ले चलो। इतना सुनते ही सब ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने लगे। याज्ञवल्क्य ने सबके प्रश्नों का यथाविधि उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। वास्तव में याज्ञवल्क्य जी राजा जनक के दरबार में बड़े ही प्रतिष्ठित महर्षि थे और उनका ऐसा कहना कि हे शिष्यों, मेरे आश्रम में इन गायों को ले चलो, यह अहंकार को नहीं दिखाता था, बल्कि वे चाहते थे कि शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे बढ़े तो किसी न किसी को प्रारंभ करना ही था। ऐसे में जब सारे विद्वान चुप थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई आगे बढ़े, तो याज्ञवल्क्य जी ने आगे बढ़कर इस प्रक्रिया के शुरुआत में अहम भूमिका निभाई। लेकिन याज्ञवल्क्य जी वास्तव में बहुत बड़े विद्वान और ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए वहां उपस्थित ऋषियों ने जो कुछ भी उनसे पूछा उनका यथोचित उत्तर महर्षि याज्ञवल्क्य के पास पहले से ही था। ऐसे में राजा जनक के दरबार में सम्मान पाने वाली वचक्कनु की पुत्री वाचकन्वी गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछने की इजाजत मांगी। इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे गार्गी, तुम अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकती हो। तब याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने के लिए गार्गी उठी और पूछा कि हे ऋषिवर, क्या आप अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं जो अपने गायों को हाँकने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दे रहे थे। इस पर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि माँ, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देख मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। गार्गी ने कहा कि आपको मोह हुआ, लेकिन यह इनाम प्राप्त करने के लिए योग्य कारण नहीं है। अगर सभी सभासदों की आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। अगर आप इनके संतोषजनक जवाब दे पाएं तो आप इन गायों को निश्चित ही ले जाएं। वास्तव में बृहदारण्यक उपनिषद में कहानी आती है कि गार्गी स्वयं से जीतना नहीं चाहती थी, बल्कि वे जानती थीं कि महर्षि याज्ञवल्क्य ही इस पूरी सभा में इस इनाम को पाने के हकदार हैं। लेकिन वे यह नहीं चाहती थीं कि लोग उन्हें मोह से भरा हुआ कहें या यह कहें कि जनक पर प्रभाव होने के कारण अनुचित रूप से उन्होंने यह इनाम ले लिया। इसलिए गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने प्रारंभ किए। जब मां गार्गी को अनुमति मिल गई तो गार्गी ने अपना पहला प्रश्न पूछा कि हे ऋषिवर, जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो यह जल जाकर किस में मिल जाता है।
गार्गी का यह पहला प्रश्न बहुत ही सरल था, लेकिन याज्ञवल्क प्रश्न में उलझकर क्रोधित हो गए। बाद में उन्होंने आराम से और ठीक से कह दिया कि जल अंततः वायु में ओतप्रोत हो जाता है। फिर गार्गी ने पूछ लिया कि वायु किस में जाकर मिल जाती है? तो याज्ञवल्क ने उत्तर दिया कि वायु अंतरिक्ष लोक में जाकर मिल जाती है। इसके बाद गार्गी ने याज्ञवल्क के हर उत्तर को प्रश्न में बदल डाला। इसी तरह गंधर्वलोक, आदित्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक तक बात जा पहुंची। पर अंत में जब गार्गी ने फिर वही प्रश्न पूछा कि ब्रह्मलोक किस में जाकर मिल जाता है, इस पर महर्षि याज्ञवल्क क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि गार्गी, इतने प्रश्न मत करो कि कहीं तुम्हारा मस्तक ही ना फट जाए। वास्तव में गार्गी भी जानती थी कि यह कुछ अधिक हो गया है, क्योंकि ब्रह्मलोक अनादि और अनंत है, वह किसी में जाकर नहीं मिल सकता है। और एक प्रश्न पूछने वाले को कम से कम इतना ज्ञान तो रखना ही चाहिए कि वह क्या पूछ रहा है और उसका उत्तर क्या दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। इस बात को समझकर वक्ताओं में श्रेष्ठ गार्गी ने अपने आप को कुछ समय के लिए शांत कर लिया और वे पीछे जाकर बैठ गईं। उस समय महर्षि उद्दालक ने ऋषि याज्ञवल्क से 2 प्रश्न पूछे और अपने दोनों प्रश्नों का समुचित उत्तर पाकर वे भी अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद गार्गी पुनः आगे आईं। तब तक याज्ञवल्क जी का क्रोध भी शांत हो चुका था। उन्होंने गार्गी से पुनः प्रश्न पूछने की इजाजत दे दी। गार्गी ने कहा कि ऋषिवर, जिस प्रकार काशी या अयोध्या का राजा अपने एक धनुष पर एक साथ 2 अचूक बाणों को चढ़ाकर दुश्मन पर लक्ष्य साधता है, वैसे ही मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। गार्गी के ऐसा कहने पर याज्ञवल्क ने कहा कि हे गार्गी, पूछो। तब गार्गी ने पूछा कि स्वर्गलोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है तथा इन दोनों के मध्य में जो कुछ भी है, वह किस में ओतप्रोत है, तथा जो हो चुका है और जो अभी होना है, ये दोनों किस में ओतप्रोत हैं। गार्गी का पहला प्रश्न स्पेस के बारे में था, यानी कि इस पृथ्वी से परे या इस पृथ्वी में जो कुछ भी तत्व है, इसको चलाने वाला कौन है? एक अनंत तत्वदर्शी कौन है? वह कौन है जिससे यह स्पेस अपना आकार पाता है? साथ ही उनका दूसरा प्रश्न समय को लेकर था कि यह समय जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, वह किस में ओतप्रोत है, वह किस पर निर्भर करता है, उसका नियंता कौन है। याज्ञवल्क जी ने गार्गी के इस प्रश्न को बड़ी ही सहजता से सुना और फिर कहा कि एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, यानी कि हे गार्गी, यह सभी अक्षर के प्रशासन में है। अक्षर यानी कि कभी जिसका विनाश नहीं होता है, वह अविनाशी तत्व जिसके प्रशासन और अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है, उसी में स्पेस और टाइम भी ओतप्रोत है। गार्गी ने पूछा कि यह सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है, तो याज्ञवल्क का उत्तर था अक्षर तत्व के अधीन। इस बार याज्ञवल्क ने अक्षर तत्व के बारे में विस्तार से समझाया। अपने इन 2 प्रश्नों का उत्तर पाकर मां गार्गी इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने राजा जनक जी के दरबार में महर्षि याज्ञवल्क को सबसे श्रेष्ठ विद्वान मान लिया। इसके बाद गार्गी ने याज्ञवल्क की प्रशंसा कर अपनी बात खत्म की तो सभी ने माना कि गार्गी में जरा भी अहंकार नहीं है। गार्गी ने याज्ञवल्क को प्रणाम किया और सभा से विदा ली। अब आइए प्रश्नोत्तर के माध्यम से देखते हैं मां गार्गी के कुछ प्रश्न और महर्षि याज्ञवल्क जी द्वारा उन प्रश्नों के दिए गए कुछ बहुत ही सुंदर से उत्तर। गार्गी ने पूछा कि ऐसा माना जाता है कि स्वयं को जानने के लिए, आत्मविद्या के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, परंतु आप ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, आपकी तो स्वयं 2 पत्नियां हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आप एक अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क जी ने गार्गी से ही प्रश्न किया कि ब्रह्मचारी कौन होता है गार्गी? गार्गी ने कहा कि जो परम सत्य की खोज में लीन रहे उसे ही ब्रह्मचारी कहते हैं। इस पर याज्ञवल्क जी ने पुनः पूछा कि तो तुम्हें ये क्यों लगता है
कि गृहस्थ परम सत्य की खोज नहीं कर सकता। इस पर गार्गी ने कहा कि जो स्वतंत्र है वही केवल सत्य की खोज कर सकता है, विवाह तो बंधन है। तब याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि विवाह बंधन है? गार्गी ने कहा निसंदेह। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कैसे? गार्गी ने कहा कि विवाह में व्यक्ति को औरों का ध्यान रखना पड़ता है, निरंतर मन किसी न किसी चिंता में लीन रहता है और संतान होने पर उसकी चिंता अलग होती है। ऐसे में मन सत्य को खोजने के लिए मुक्त कहाँ है? तो विवाह तो बंधन हुआ ही। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि किसी की चिंता करना बंधन है या प्रेम? गार्गी ने कहा कि प्रेम भी तो बंधन ही है महर्षि। याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्रेम सच्चा हो तो मुक्त कर देता है, केवल जब प्रेम में स्वार्थ प्रबल होता है तब ही वह बंधन बन जाता है। समस्या प्रेम नहीं स्वार्थ है। गार्गी ने कहा कि प्रेम सदा स्वार्थ ही होता है महर्षि। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि प्रेम से आशाएं जुड़ने लगती हैं, इच्छाएं जुड़ने लगती हैं, तब स्वार्थ का जन्म होता है। ऐसा प्रेम अवश्य बंधन बन जाता है। जिस प्रेम में अपेक्षाएं ना हो, इच्छाएं ना हो, जो प्रेम केवल देना जानता हो, वही प्रेम मुक्त करता है। गार्गी ने कहा सुनने में तो आपके शब्द प्रभावित कर रहे हैं महर्षि, परंतु क्या आप इस प्रेम का कोई उदाहरण दे सकते हैं? तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि नेत्र खोलो और देखो, समस्त जगत निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है। ये प्रकृति निस्वार्थता का सबसे महान उदाहरण है। सूर्य की किरणें, उष्मा, उसका प्रकाश इस पृथ्वी पर पड़ता है तो जीवन उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी सूर्य से कुछ नहीं मांगती है, वो तो केवल सूर्य के प्रेम में खिलना जानती है। और सूर्य भी इस पृथ्वी पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है, ना ही पृथ्वी से कुछ मांगता है। स्वयं को जलाकर समस्त संसार को जीवन देता है। ये निस्वार्थ प्रेम है गार्गी। प्रकृति और पुरुष की लीला और जीवन उनके सच्चे प्रेम का फल है। हम सभी उसी निस्वार्थता से, उसी प्रेम से जन्मे हैं और सत्य को खोजने में यह कैसे बाधा हो सकता है? इन उत्तरों को सुनकर गार्गी पूर्णतः संतुष्ट हो गईं और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि गार्गी, तुम इसी प्रकार प्रश्न पूछने से संकोच न करो, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं तो ही उत्तर सामने आते हैं, जिससे कि यह संसार लाभान्वित होता है। तो यह थी बृहदारण्यक उपनिषद से महर्षि याज्ञवल्क्य और मां गार्गी के बीच में हुए दार्शनिक संवाद की रोचक जानकारी। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।